कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी विषय पे आ चुका। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पे हिंदी विषय पे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर पूरा याद कर लेना, ठीक है। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पर दिखली निर्देश आता, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न के मार्ग 1 से 5 तक 30 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, ठीक है। आनंद देने वाला वाक्य, और बा था आनंद लेने वाला वाक्य, और सा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम, और दा था शब्दार्थ संहितो काव्यम। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा रहने वाला, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। आपका यहाँ पर दूसरा आता है रामचरितमानस महाकाव्य, और बाता खंड काव्य, और साता मुक्तक काव्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रामचरितमानस है आपकी महाकाव्य, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, रामचरित जो मानस है वो आपकी महाकाव्य रहेगी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, ठीक है। तो आपका आता मौसी के घर, बात दादी के घर, और साथ आपका ससुराल, और दाता नानी की घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा, ससुराल, ठीक है। ससुराल भेज दिया था। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें, ठीक है, साहसी कहते हैं। तो साहसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो आपका था बैल का भाई, और बाता सांड, और साता मूर्ख व्यक्ति, और दाता कोल्हू का बैल। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता देशज, बात और उपसर्ग, और साथ आपका प्रत्यय, और दाता यौगिक। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो यानी ठीक है, शब्द के अंत में जुड़कर, तो इसका आंसर अगर प्रत्यय, जो प्रत्यय रहते हैं, प्रत्यय यहाँ पर शब्द के, ठीक है, अंत में या पीछे जोड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका प्रत्यय करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। आपके सही विकल्प तो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगे, ठीक है। अब पहला आपके यहाँ पर आता है, रिक्त स्थान मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डॉट डॉट पसंद था। तो यहाँ पर मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा, ठीक है, पापड़ पसंद था। तो पापड़ आपका करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, पापड़ पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता अंतरिक्ष यान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, ठीक है। वायुयान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता वार्णिक छंदों में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है सदाचार का विलोम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सदाचार का विलोम हो जाए दुराचार, ठीक है। दुराचार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, सदाचार का विलोम दुराचार है। फिर आपका आता पाँचवा, कोयल को हरियाली डाली मिली और कभी को डॉट डॉट की कोठरी। तो यहाँ पर कोयल को हरियाली डाली मिली और कभी को अंधियारे की कोठरी। तो अंधियारे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। अंधियारे, अंधियारे की कोठरी मिली। तो अंधियारे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका था गधे का एक छोटा भाई भी उसका नाम डॉट डॉट है। तो गधे का एक छोटा भाई भी उसका नाम बैल, ठीक है, बैल है। तो बैल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था मंगोलों को मुँह लाल होता है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो यह भी बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर शब्द के पहले जोड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है।
प्रत्यय नहीं कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं आपका था लड़की की माँ मर चुकी थी, तो यह भी आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, जो आग का तत्सम रूप है वो अग्नि ही है, तो सत्य रहेगा। मैं आपका 6 माता हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो जो आपका ये रहेगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न चला आता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ को आपको यहाँ पर गहना से मैच करना है। फिर जो दूसरी आती है रात का तत्सम, तो रात का तत्सम आपका रात्रि होता है। और जो आपकी तीसरी आती है सम्माननीय, तो इसको आपको आदर योग्य से मैच करना है। जो चौथी आती है आपकी इंद्र का पर्यवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच करना है। और जो आपकी 5वीं आती है बुद्धिहीन प्राणी, तो इसको आपको गधा से मैच कर देना है। ठीक है, जो 6वीं आती है त्रिफला, त्रिफला को आपको किससे मैच करना है? त्रिफला को आपको 3 फलों का समूह से मैच करना है। ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न है 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर दूसरा आता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, तो हाथी आपका दूसरे का आंसर रहेगा। तो आपको इसका आंसर लिखना है ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर काव्य होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, आपको लिखना है काव्य 2 प्रकार के होते हैं और उनके नाम रहेंगे दृश्य काव्य, ठीक है, दृश्य काव्य हो जाएगा आपका, और श्रव्य काव्य। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। जो आपका यहाँ पर दिया गया प्रश्न पहले सुन लीजिए। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर काव्य होते हैं 2 प्रकार के, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर आपका था विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर आपका आता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, द्वंद्व समास। अब आता है आपके यहाँ पर कोयल किसका बीज बो रही है? तो यहाँ पर कोयल, ठीक है, विरह का बीज बो रही है। तो विरह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, विरह का बीज बो रही है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 6 आता है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नई कविता की आपकी 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई, तो आपको दोनों का अच्छे से याद करना। ठीक है, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उससे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। और दूसरी हो जाएगी प्रयोग में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। ये आपका आंसर अगर 6वीं का, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो इसका वाला अथवा वाला है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना, क्योंकि हम दोनों का आंसर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको एक ही आंसर बताएंगे। 7 माता कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। कबीर की भाषा अप्रोत्कृष्ट है, उन्होंने सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता है, 2 और चौपाई छंदों का अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो इसका अथवा आता है स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका आता है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो आपका सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर। आप यहाँ पर देखते हैं अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष यात्रा में, ठीक है, अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले यहाँ शब्द सिर्फ सैन्य प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो आपके यहाँ पर पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया गया, कोई आपको बनानी नहीं है। ठीक है, सब सिर्फ आपको इसको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा मासिक वेतन को पूर्णमासिक चंद क्यों कहा गया, लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है मानसरोवर से कवि का क्या आशा है?
तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानसरोवर से कभी का आंसर हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना ही याद करना है। अब चलिए इसका अथवा आता है हथकड़ियों में ठीक है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर खुद करना है आपको। फिर आपका आता है 10वां, देशज शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण ये रहे, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया। ठीक है, इस तरह से आपके उदाहरण दिए, तो कोई आपको 2 या 3 उदाहरण यहाँ से याद कर लेना और परिभाषा से याद कर लेनी है पूरी। ठीक है, अब चलिए जो इसका अथवा वाला दिया गया, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। आशीर्वाद, सामंजस्य और ठीक है, आपके यहाँ पर एक गलत शब्द लिखिए तो इनको शुद्ध करके लिखना है आपको। अब आता है आपका 11वां, प्रेमचंद की दो रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद की आप यहाँ पर 2 रचनाएं पहले तो देख लीजिए। ठीक है, आपकी पहली रचना रहेगी गोदान, दूसरी आपकी कर्मभूमि हो जाएगी। ठीक है, फिर इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरी आपकी भाषा दी गई। ठीक है, प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है, आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। इस तरह से पूरा आपका सर्वत्र दिखाई पड़ती है। यहाँ तक पूरे याद करना भाषा को। फिर शैली इनकी देख लीजिए। ठीक है, प्रेमचंद जी की शैली हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित शैली है। इस तरह से आपका शैलियों का विवरण ठीक है निम्नलिखित है, यहाँ तक पूरे याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें का अथवा। तो 11वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, महादेवी वर्मा की 2 रचना लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका वर्मा आता, छोटी बच्ची को बेलू के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहने वाला ठीक है, लड़की की माँ मार चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों को उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के कष्ट समझ सकते थे। ये आपका आंसर रहेगा, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका अथवा आता है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस की परिभाषा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो रस की परिभाषा आपकी रहेगी, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। और रस की आपकी परिभाषा होने के बाद रस के आपके 4 अंग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, ये आपके रस के 4 अंग हो जाते हैं और ये आपकी रस की परिभाषा हो जाती है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर जो इसका आपका अथवा दिया गया, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 14वां, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, तथैव, स्वागत, भावुक, इनका आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। इसका जो अथवा वाला आता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो 14वें का हम अथवा का आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। ये आपका 14वें का आंसर रहेगा। ठीक है, तो पूरा आप याद कर लीजिएगा, ये 14वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपका आता है 15वां, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राम मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है और इसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती, वह प्रयुक्त वाक्य का ही अंग बन जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। और इसका उदाहरण आपको यहाँ से एक याद कर लेना और इसका उदाहरण भी आपको एक यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुहावरा लोकोक्ति में अंतर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा दिया गया, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 16वां, संधि और समास में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो आपको इसका वाक्य बना देना है कि ठीक है, आपको वाक्य बना देना है। ठीक है, इसका आप बना सकते हैं अपने मन से। और आग में घी डालना, ठीक है, इसका आग में घी डालना का होता है, तो इसको भी आपको खुद करना है, बिल्कुल सरल है, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। फिर आपका आता है महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य खंड काव्य में अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको महाकाव्य खंड काव्य में अंतर दिया गया। पहले तो आपको उदाहरण लिखना, रामचरितमानस, पद्मावत और सुदामाचरित, पंचवटी। ठीक है, ये आपका खंड काव्य का पॉइंट है। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है और खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। और इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इस तरह से महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर हो जाता है। तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर आपका आता है 18वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। प्रेमी ढूंढत में
फिराओ प्रेमी मिले ना कोई, और प्रेमी को ठीक है प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका संदर्भ आपको ठीक है खुद लिखना है, और प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए। इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है, और इसका भावार्थ यानी व्याख्या देख लीजिए। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेमी की खोज करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। ठीक है, जब वास्तविक प्रेम करने वाले से वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। इस तरह से आपकी इसकी व्याख्या हो जाती है। ठीक है, आपकी व्याख्या और संदर्भ आप खुद कर लीजिएगा, प्रसंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इसका अथवा भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। फिर आपका आता है 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका संदर्भ प्रसंग। ठीक है, पहले तो जो आपका संदर्भ है और प्रसंग दोनों आपका एक ही में दिया गया। यह गद्यांश से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दो बहनों की कथा से लिया गया है। इस तरह से पूरा आपका गद्यांश यानी संदर्भ और प्रसंग इसी में दिया गया है। और व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या आपकी दी गई है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी गधा ही है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर बेहद सीधा प्राणी होता है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर आपका आता है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और सॉरी, इसका अथवा आता कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। तो आपको अथवा वाला करना है। ठीक है, अथवा क्योंकि सरल है, इसमें आपको अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद यानी बातचीत लिखनी है। तो इसे आप खुद लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसे आपको खुद करना है, इसलिए आपको इसे आप खुद कर सकते हैं। और फिर आपका 21वां आता है, निम्नलिखित आप इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो इसमें क्या करना है, सिंपली सा पहले तो ध्यान से पढ़ लेना है। फिर इसके 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आपका इसका काव्यांश आता है, तो काव्यांश आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे। फिर 22वां प्रश्न आता है और 23वां। ठीक है, तो इन जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।